के मन में अगर चोर नहीं था तो आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? लोकसभा चुनाव में इन सब चीज़ों का कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखिएगा इस बार हमारी सरकार 400 पार हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि जैसे ये मामला गर्म होगा कि कौन कौन चंदा दिया कितना गिना, तब तक हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे। अभी निर्णय तो आया नहीं है, अभी निर्णय तो आया नहीं है। देखिएगा निर्णय आएगा, आप लोग को मिल जाएगा, तब उसके बाद ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ये लोग दिखाई नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट। सपा भ्रष्टाचार की तो नहीं है, कांग्रेस सपा बसपा, ठीक है। सपा बसपा नहीं पाई है, भाजपा पाई है। 1400 करोड़ कौन पाया है? पहले बताइए 7000 करोड़ कैसे पाया? कौन पाया है? 639 करोड़ कौन पाया है? और वो रिश्वत डायरेक्ट ना लेके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ले रहे हैं, चंदे के रूप में ले रहे हैं। CAA कानून इनका एक ऐसे समय पे आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी, उसके बाद इन्होंने CAA कानून लाया, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें ये भ्रष्टाचार के मुद्दे में फंसेंगे। पास हो गए थे तो अभी क्यों लाए? 19 में पास हो गए थे, 19 के बाद ला दिए रहते, 19 के बाद ही ला दिए रहते। जब पास किए उसके 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 साल इंतजार क्यों किए? देखिए बेरोजगारी तो पता नहीं लोगों को कैसे दिखाई देती है बेरोजगारी, हमें तो भाई बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है। इनका काम है ये, देखिए रोजगार दे नहीं पाएंगे। जितनी जनता यहाँ पे उसको रोजगार देने पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सिर्फ लाठी मिल रही है। नकल माफिया की इन्होंने बात किया है। भाई साहब हमारे दल में कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके यहाँ से पर्ची आती है कि ये लीजिए भर्ती खुलेगी तो इन लोगों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड यानी इलेक्शन बॉन्ड जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का काम करती है, उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक कड़ा रुख अख्तियार किया है कि SBI को डाटा देने के लिए कहा। डाटा दिया गया लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां रह गई या फिर अधूरी जानकारी कह लें। अब फिर से एक बार SC ने SBI को एक बार फिर से फटकार लगाई है कि 21 तारीख तक सारे ब्यौरे जो है, जितना जानकारी SBI के पास है वो सारी जानकारी मुहैया कराई जाए और सार्वजनिक कराई जाए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर चंदा कौन दे रहा है और किसके पास जा रहा है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरज गुप्ता जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और साथ में सुधाकर जी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर इसको लेकर क्या सोचते हैं ये दोनों मेहमान। सबसे पहले तो स्वागत है। सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से SBI ने आधी अधूरी जानकारी पेश की, कि इसको लेकर क्या कहेंगे? कारण ये देखिए, भाजपा ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का ये कानून लाया जो 2018 में लाया और इस कानून के RTI के दायरे से बाहर रखा। अगर इतनी पारदर्शिता थी भाजपा के अंदर तो RTI के दायरे से बाहर क्यों रखा गया इसको? चूँकि भाजपा जानती थी कि उनको चंदा मिलेगा फेक कंपनियों सेल कंपनियों से मिलेगा, इसलिए RTI के दायरे से बाहर रखा गया। और अभी भी देखिए SBI अपना डाटा डिस्क्लोज नहीं कर रही है। सबसे पहला जब जनहित याचिका पड़ी इस पर तो उसको खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इन्होंने RTI के दायरे से बाहर किया था और बार बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद भी देखिए आज डेट दिया था SBI ने कि 18 तारीख को डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आज उन्होंने फिर समय ले लिया कि हम यूनिक ID के लिए हमको कुछ समय चाहिए। और यूनिक ID जब ये डिस्क्लोज करेंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिक ID को डिस्क्लोज कीजिए किसने किसको कितना चंदा दिया, अभी जब ये डिस्क्लोज हो जाता है तो निश्चित आप जान लीजिए इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे जितने भगोड़े अपराधी हैं इन्होंने सेल कंपनी बना के भाजपा को चंदा दिया। ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। भाजपा का ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाजपा ने ये कानून बनाया था। भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कानून बनाया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा मिलेगा राजनीतिक पार्टियों को? देखिए जो देश में काला धन था उसको हटाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया, नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से कम ये तो पता चल जाएगा कौन किसको कितना चंदा दिया। पहले किससे कैसे पता चलता था? पहले पता चलता था कौन किसको कितना दिया, पहले तो नहीं पता चलता था। आज कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि कौन किसको कितना देगा। आज नहीं कल बिल्कुल पता चलेगा और जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन देखिएगा ये विपक्ष वाले बात करने भी नहीं आएंगे। एक बात बताइए, SBI आखिर इस आंकड़ों को क्यों छुपाना चाहती है? क्योंकि एक बार में देखिए जो चीज़ें बताई गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी जितनी भी चीज़ें आपके पास जानकारी है सारी दे दीजिए, SBI ने ऐसा क्यों? क्या दबाव में किसी राजनीतिक पार्टियों के या फिर बड़ी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आके कर रही है? देखिए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है वो अपना डेटा इकट्ठा करेंगे, कोई भी चीज़ इकट्ठा करने में समय लगता तो एक क्लिक पे सारी चीज़ें हो जाती हैं।
नहीं हो जाती हैं, लेकिन उन्हें समय लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा सामने आएगा। इस सरकार में कोई भी चीज़ दबा नहीं रह सकता है। पहले तो बहुत उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम इत्र के व्यापारी घुमा करते थे। कौन इत्र के व्यापारी? अरे अभी पिछले चुनाव में पकड़ाए नहीं थे इत्र के व्यापारी? नाम बताइए। से खूब नोट निकली नाम थी, बताइए, नाम बताइए। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में कोई थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को, ऐसे काले धन को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड सरकार लाई है और ये अच्छी चीज़ लाई है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। देखिए फायदा आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि 17 से 22 के बीच में 57 से 58% जो चंदा था वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू गया, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। फायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान, ये तो बात अपने जगह है। क्या अन्य दल को नहीं मिला? हमारे 303 MP हैं तो हम 6000 करोड़ पाएँ, और जो विपक्ष के हैं वो कैसे 1400 करोड़ पाएँ? वो भी तो उनके पाएँ। पास 10% के आसपास। उनके तो 35 सांसद हैं और वो 1400 पा रहे हैं। जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, देखिएगा, जिस दिन न्यायालय से इसका रिपोर्ट आएगी उस दिन विपक्षी दिखाई नहीं देंगे। आप रुकिए, बस सुन लीजिए। ये कह रहे हैं डाटा डिस्क्लोज हुआ, तो ये बताएं मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि इसको आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? इनके मन में अगर चोर नहीं था तो आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रही, आज तक डिटेल क्यों नहीं मिला? ये तो जून तक का समय ले रहे थे ताकि चुनाव खत्म हो जाए, जनता के सामने ये सारा मैटर खत्म आए ही ना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद आज इनको ये करना पड़ रहा है। और निश्चित आप जान लीजिए किस तारीख को जब ये डाटा आएगा तो इसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे जितने भगोड़े अपराधी ये नाम आएगा इनका। देखिए, जिसका भी नाम आएगा, नाम तो सामने आ ही जाएगा, उसके बाद हम लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। लेकिन देखिएगा, एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में इसका असर कितना पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? विपरीत। लोकसभा चुनाव में इन सब चीज़ों का कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। और देखिएगा इस बार हमारी सरकार 400 पार हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि जैसे ये मामला गर्म होगा कि कौन कौन चंदा दिया, कितना कि नहीं, तब तक हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे। और इस सारे मैटर को, क्योंकि भाजपा इसमें माहिर है, जब भी कोई जहां ये फंसते हैं तुरंत हिंदू मुस्लिम दंगा कराओ के डाइवर्ट कर, सारे मामले को डाइवर्ट कर देते हैं। इसलिए जानते, इसीलिए निश्चिंत है। CAA आ गया। हाँ, CAA आ गया, ये आ गया। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई बवाल होगा और हिंदू मुस्लिम दंगा करवाएंगे ताकि जनता का ध्यान इससे हट के दूसरे मामले पे चला जाए। ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये ऐसा कानून लाए थे। कानून बनाने की जरूरत क्या थी बताइए? आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? ये भाजपा जो 2014 से पहले एक चीज 2014 से पहले जो 2 करोड़ 4 करोड़ चंदा पाती थी, वो 2018 के बाद 7000 करोड़ से ऊपर चंदा पा गई। कहां से पा गई? आखिर एक बात बताइए, राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है वो हो सकता है कि वो आम आदमी 1 रुपया दिया हो, 2 रुपया दिया हो, लेकिन ये मानते हैं कि नहीं, आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये देती है, ये राइट देती है, ये हक देती है कि हर आदमी किसी भी चीज़ के विषय में, उसके विषय में जान सके। ये PIL दाखिल करेंगे, आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें। इसको क्यों आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, कुछ समझ में आता आपको इस चीज़? देखिए, ये केंद्र का निर्णय है, केंद्र जाने। और बाकी 11 करोड़ कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम लोग के यहाँ भी माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चलता है। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं भाई साहब जानकारी ले लीजिए, 2022 में भी चला था, 2023 में भी चला था। कहिए तो उसकी पर्ची दे दिया जाए, तब आप मानेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपको जानना हो, कल को मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड चलता है, आपकी पार्टी सत्ता से हट जाती है, कल को कांग्रेस आ जाती है सत्ता में, कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य या फिर नेता को ये जानने की जरूरत पड़ती है कि किसने किसको कितना रुपया दिया, कितना चंदा दिया। आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आप जाएंगे, आरटीआई दाखिल करेंगे, आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आप क्या करेंगे उसके आगे? देखिए, जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन इनका अकाउंट जो है उसमें तो पता चल जाएगा। आखिर चेक लगा होगा तो कहीं ना कहीं उसका डिटेल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अलग इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, तो मान लीजिए बॉन्ड के लिए कंपनी अपना चेक लगाती है कि नहीं लगाती है, बॉन्ड परचेज करती है कि नहीं करती है। बॉन्ड परचेज करती है कंपनी ना, बॉन्ड परचेज करती है तो उसका कहीं ना कहीं होगा कि नहीं डिटेल। कोई यूनिक नंबर तो मुहैया नहीं करा रही है SBI। बिल्कुल कराएगी, देखिएगा। और वो अगर अभी निर्णय तो आया नहीं है, अभी निर्णय तो आया नहीं है, देखिएगा निर्णय आएगा, आप लोग को मिल जाएगा, तब उसके बाद ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ये लोग दिखाई नहीं देंगे। हम लोग तो चिल्ला इसलिए कि आरटीआई के बाहर इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप लोगों ने कर दिया, आरटीआई के दायरे के बाहर कर दिया, जब से इनकी सरकार। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट। कांग्रेस सपा भ्रष्टाचार की तो नेव है, कांग्रेस सपा बसपा। ठीक है, सपा बसपा नहीं पाई है, भाजपा पाई है। 1400 करोड़ कौन
कौन पाया है? पहले बताइए 7,000 करोड़ कैसे पाया? 600 करोड़ कौन पाया है? 639 करोड़ कौन पाया है? 775 करोड़ कौन पाया है? ये मुझे आप जवाब दीजिए। टीएमसी, कांग्रेस, बीजेआर, डीकेएम, सारे पार्टियों को चंदा कुछ ना कुछ मिला। एक चीज और ये कि चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया है, तो राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर लें, इसके लिए कितना फायदा, क्योंकि मुद्दे नहीं मिल रहे थे लोगों को। आमतौर पे महंगाई बेरोजगारी पे घेरने की सरकार को लोग कोशिश कर रहे थे, विपक्ष कोशिश कर रहा था, लेकिन जब धरातल पे लोगों से पूछा जा रहा था तो महंगाई बेरोजगारी जैसी बातें कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों के आगे फीकी पड़ जा रही थी। एक सवाल ये है कि धार्मिक मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी मुखरता से अपने उठाती आ रही है। लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पे वो मदद करेगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो इंडिया गठबंधन को कितना मजबूत बनाएगा, ये बताइए। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने चंदा लिया है, जिन जिन कंपनियों से चंदा लिया है, उसके एवज में और वो रिश्वत डायरेक्ट ना लेके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ले रहे हैं, चंदे के रूप में ले रहे हैं। और सीरम कंपनी 500 करोड़ सीरम कंपनी ने दिया, जिसका ये सीरीन सबको लगा है कोरोना में, उसको भी लाभ देने के लिए कई हजार करोड़ का लाभ दे दिया, 500 करोड़ रुपये चंदा ले लिया। ये भ्रष्टाचार इन्होंने एक सिस्टम से किया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, और इनका भ्रष्टाचार आने वाले 21 तारीख साहब भी मर जाए, कोई पकड़ भी ना पाए। इसीलिए आरटीआई के दायरे से बाहर भी रखा गया इसको। इसीलिए कानून बनाने की आवश्यकता क्या थी, ये बताइए ना। क्यों कानून बनाया गया? उस कानून को भी आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? कहते हैं मैं पारदर्शी सरकार हूं, मेरे अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, भाजपा भ्रष्टाचार नहीं करती, तो आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? ये वाला पूछ लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, क्या जरूरी लगा इस कानून को बनाने में? ये क्या आखिर क्या इतनी जरूरत आन पड़ी कि इस कानून को बनाया गया? मैं बता तो रहा हूँ भाई, पहले कैश पैसा लोगों को मिलता था, कोई जान ही नहीं पाता था कौन दिया कौन नहीं दिया। अब इससे जानकारी तो हो जाएगी, कौन सी भाई साहब बोल रहे हैं ना, ये इतना दे रहे हैं वो इतना दे रहे हैं, इनको जानकारी हो जाएगी ना। भाजपा को क्या जो कंपनियां फायदा पहुंचाती हैं, भाजपा उनको लेकर जाते? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये केवल ये लोग कैमरा लेकर जाते हैं देखने कौन किसको फायदा पहुंचाता है, किसको नहीं। ये काम ये लोग किए हैं, इत्र वाले भैया है ना इनके, इसीलिए ये लोग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी इन्होंने क्या क्या आपने नाम लिया अपराधियों का? अपना नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या जैसे भगौड़े अपराधी हैं। जितने भी लोगों का नाम इन्होंने लिया, 21 तारीख को मान लीजिए सारी चीज़ें मुहैया कराई गई, उसके बाद डेटा सामने आया, नाम आया इनका जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसके बाद क्या स्टैंड रहने वाला? देखिए, नाम ही नहीं आएगा, हम जान रहे ये लोग नहीं दिए हैं। अच्छा, कराना धराना ये आप लोग का काम है, हम लोग का काम नहीं है। जब भी देखा करिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर जगह कितना इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा गरमा रहा था, उसी के बीच CAA कानून आ गया। ऐसा नहीं है भाई, CAA कानून आया तो आएगा नहीं। ये लोग तो बोलते हैं कि केवल जुमला है, आया ही नहीं, बोल दिए, कुछ हुआ ही नहीं। आखिर आया तो जो हम लोग बोले थे वो हम लोग किए ना। ये तो लोग बोलते थे रामलला, हम लोग बोलते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब इन लोग को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो कुछ भी खोज बटोर के ला रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं, ये आप जान जाइए। भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, एक बार 400 पार रहेंगे। इनकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, हमें तो लगता है, देख लीजिए बगल में हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ हार रहे हैं ये लोग सीट, इसीलिए डर के मारे अखिलेश यादव नहीं आए, अपने भाई साहब को भेजे हैं, वो भी जो हार के अभी गए थे, फिर उनको भेजे, फिर हारेंगे, बिल्कुल। अच्छा, CAA कानून आया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इससे क्या नुकसान क्या फायदा आपको नजर आता है? CAA कानून इनका एक ऐसे समय पे आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी, उसके बाद इन्होंने CAA कानून लाया, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें ये भ्रष्टाचार के मुद्दे में फंसेंगे। इनका भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंसेंगे और इनका पार्टी का नाम उजागर होगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये CAA का कानून लाए हैं। इस कानून को चुनाव बाद भी ला सकते थे, क्या जरूरत थी अचानक चुनाव से पहले ही लाए? लेकिन 19 में ये चीजें पास हो गई थी ना। पास हो गई थी तो अभी क्यों लाए? 19 में पास हो गई थी, 19 के बाद ला दिए रहते, 19 के बाद ही ला दिए रहते। जब पास किए उसके 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 साल इंतजार क्यों किए? 5 साल इंतजार इनका करने का मतलब ये नहीं था, इनका मतलब ये था ये फंस चुके थे, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर चुका था, इनको मालूम था कि अब तो देना ही पड़ेगा ब्यौरा, और ब्यौरा देंगे, जानते हैं कहाँ से कहाँ चंदा आया, किस किस पार्टियों को फायदा पहुंचाए, इसलिए इन्होंने CAA का कानून लाए, क्या ताकि उस पर विवाद हो। CAA कानून पे भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, क्या नुकसान नजर आता है CAA का? देखिए, CAA का कानून जो है उसमें जो बताया जा रहा है अभी, क्योंकि ड्राफ्ट हमारे पास नहीं, ड्राफ्ट हम पढ़ भी नहीं पाए हैं,
उसमें जो बताया जाता है कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून है, तो अभी तो कोई भी बात नहीं। लेकिन अगर CAA में ऐसा कोई प्रावधान करते हैं कि यहाँ के अगर अल्पसंख्यक वर्ग प्रताड़ित होता है, तब उस पर हमारी पार्टी उसको आवाज़ उठाएगी उसके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, CAA कानून आया जो बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान और एक और जगह से जो लोग प्रवासी, जो अल्पसंख्यक, वहाँ के अल्पसंख्यक थे, 2014 से पहले यहाँ पे आए थे, भारत में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। एक बात बताइए कि मान लीजिए 1.5 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग आ जाते हैं जिनको नागरिकता दी जाती है, तो देश में इससे असंतुलन की स्थिति नहीं पैदा होगी? क्योंकि देश में फिर जब उनका आधार कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, तो फिर देश में वो अपना हक जब उनके पास हो जाएगा तो वो रोजगार मांगेंगे। तो देश में पहले से अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, इसको लेकर भाजपा क्या स्टैंड इख्तियार करेगी? देखिए, केंद्र नेतृत्व उस पर भी विचार करेगा। आप एक युवा हैं, मैं ये कह रहा हूँ, जो बेरोजगार युवा हैं, जो अभी देखिए पुलिस भर्ती भी गई, उसको लेकर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 1.5 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग आएंगे, वो जब रोजगार मांगना स्टार्ट करेंगे तो एक और असंतुलन स्थिति पैदा हो जाएगी देश में। देखिए, बेरोजगारी तो पता नहीं लोगों को कैसे दिखाई देती है। एक बेरोजगारी, हमें तो भाई बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है। तमाम उद्योग बैठ रहे हैं, क्या उसमें लोग काम नहीं कर रहे हैं? रोबोट नहीं ना लगे हैं, वहाँ भी तो आदमी बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ खाद कारखाना बंद था, आज खाद कारखाना खुला है, तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिला है? बगल में एम्स बना, तो क्या उसमें आदमी नहीं काम कर रहे हैं? रोबोट तो लगे नहीं है। अब इन लोगों को मोतियाबिंद हो गई है, दिखाई दे नहीं रही है, तो भाई उसके लिए हम क्या करें? बेरोजगारी नहीं है, आज भी सरकारी विभागों में 20 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, उस पर कोई भर्ती नहीं हो रही है। एक भर्ती निकाले थे, उसका फॉर्म हमका पैसा लेकर में 200 करोड़ रुपया लेके उसको भी नकल माफिया के थ्रू पेपर लीक करा के उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिए। इनका काम है ये, देखिए रोजगार दे नहीं पाएंगे। जितनी जनता यहाँ पे उसको रोजगार देने पर, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सिर्फ लाठी मिल रही है। और अब CAA कानून के तहत बाहरी लोगों को बुलाएंगे, उनको कहाँ से रोजगार देंगे? यहाँ के लोगों को दे ही नहीं पा रहे हैं, तो बाहरियों को कहाँ से देंगे? ये सरकार महंगाई में और बेरोजगारी में पूरी तरह से फ्लॉप है। ये रोजगार किसी को देने पर, रोजगार मांगने पे सिर्फ लाठी मिलती है। रोजगार मांगेंगे तो लाठी मिलेगी। नकल माफिया की इन्होंने बात किया है। भाई साहब, हमारे दल में कोई ऐसे नेता नहीं है जिनके यहाँ से पर्ची आती है कि ये लीजिए, भर्ती खुलेगी तो इन लोगों को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? इनके यहाँ पर्ची आती थी। क्यों पर्ची आएगी भाई? लड़कों का हक मारेंगे आप, दौड़े हम, होए आप, मजा मारे गाजी मियाँ धक्का से है मुजावल, हमारे पूर्वांचल की एक कहावत थी, ठीक है? प्रमाण है, पर्ची आती थी। कहाँ पर्ची? एक आध पर्ची हमको दिखाइए, कहाँ वायरल दिखाइए। बिल्कुल वायरल हुई थी, दिखाइए। अरे 5 फुट का आदमी भर्ती होता था इनके यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 4.5 फुट के लोग उस समय सिपाही हो गए थे, और ये बात करते हैं। पूर्वांचल इनको भर्ती से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती थी, पूर्वांचल के लोग बिना भर्ती के थे। बताए कितने लोग नौकरी? अभी आपके मोहद्दीपुर में 2 लोग दिखा दे, लेखपाल की भर्ती हुई थी, सपा सरकार में लेखपाल की भर्ती हुई थी। पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव हुआ था, बिल्कुल पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। चलिए ठीक है, ये बाकी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन ये बेहद दिलचस्प होगा कि जब 21 तारीख को SBI अपने पूरे आंकड़े के साथ सार्वजनिक रूप से जब वेबसाइट पर ये सारे आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, तो देश में राजनीतिक माहौल भी थोड़ा सा करवट लेने के आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है करवट ले, क्योंकि आम लोगों के पास जब ये आंकड़े पहुंचेंगे तो आम लोगों का आंख खुलेगा। आम लोग क्योंकि ये जानेंगे कि लोकतांत्रिक देश में चंदा जैसा एक भ्रामक चीज जो सार्वजनिक नहीं होना 2-4-5 साल में नहीं हुआ, वो जब सार्वजनिक होगा और एक बड़े पैमाने पर जो चंदा लोगों को मिला है, लोग ये जानेंगे कि आखिर किस कंपनियों से चंदा मिला है, कौन लिया है और किस मकसद से लिया है। क्योंकि ये मकसद केवल चुनावी प्रचार का नहीं, ये मकसद देश की उन अर्थव्यवस्था को बढ़ाना या फिर कमज़ोर करना या फिर कम या बेसी करना, ज़्यादा करना, इस पर डिपेंड करता है। बाकी देखिए कि 21 तारीख को जब आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो इस पर क्या रुख इख्तियार करती है सुप्रीम कोर्ट। बाकी ऐसे खबरों के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।